यूटिलिटी स्टोर्स को ऑर्डर के बाद स्लो भी था यूटिलिटी स्टोर की सप्लाई और थोड़ी प्राइस भी हाई थी। फिर कैबिनेट ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था उस वक्त भी कि जी जो प्राइवेट वेंडर्स हैं उनसे लिया जाए, क्योंकि हमें इस वक्त लोगों को हमारी प्रायोरिटी कि उनको कोई खुराक का प्रॉब्लम ना हो। तो फिर जो पीडीएमए ने परचेज़ किए वो परचेज़ किए थे मुख्तलिफ वेंडर से जिसकी प्राइस यूटिलिटी स्टोर से कम भी थी और उसकी सप्लाई भी ज़्यादा थी। तो अब क्राइटेरिया कैबिनेट ने डिसाइड किया है, जो कल कैबिनेट में मीटिंग हुई थी, कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में क्राइटेरिया क्या होगा। ये तो नहीं कि जो शख्स नहीं भी डूबा है या जो शख्स को नहीं प्रॉब्लम हुआ उसको भी गवर्नमेंट देगी। तो उसका क्राइटेरिया बनाए जी कि चीफ सेक्रेटरी साहब भी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को भी आगाह कर देंगे कि हर यूनियन काउंसिल की बेसिस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर कोई एक किसी भी एक शहर में किसी भी एक गांव में कि अगर शहर कोई एक यूनियन काउंसिल अगर उसको नुकसान नहीं पहुंचा तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन राशन की नहीं होगी। उसी शहर में उसी इलाके में उसके अगर नेबरिंग में कोई यूनियन काउंसिल में जितनी तबाही हुई है तो वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपना सर्वे करेंगे, यूनियन काउंसिल के बेसिस पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। पूरे सिंध भर में राशन की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो यूनियन काउंसिल बेसिस पे होगी। उसके बाद जो एक और चीज़ है कि कल ये भी कैबिनेट में फैसला किया गया कि आज हम हेल्थ डिपार्टमेंट से का एक नंबर जो है वो हम उसकी तशहीर करेंगे, वो पब्लिक को देंगे। अगर कोई भी शख्स किसी भी इलाके में, किसी गांव में, किसी देहात में, किसी रिलीफ कैंप में या किसी जगह उसको किसी भी किस्म की कोई बीमारी होगी तो वो उस यूएन नंबर पे या जो भी वो कंट्रोल रूम का नंबर होगा उस कंट्रोल रूम के हेल्थ डिपार्टमेंट नंबर पे फ़ोन करेगा। वहाँ 24 घंटे प्रॉपर टीमें मौजूद होंगी। वो टीम्स जो हैं उसको रेस्पॉन्ड करेंगी और उसको वो अपनी बीमारी बताएगा, जी मुझे ये बीमारी है। तो फौरी तौर पर एक तो पहली फुर्सत में डॉक्टर्स मूव किए जाएंगे। अगर कोई, क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट सूबे पूरे भर में गवर्नमेंट के पास कम है तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी लिखा है कि हमें डर्माटोलॉजिस्ट दी जाए, क्योंकि इन बारिशों के बाद जो है वो स्किन वगैरह की बीमारियां जो है उसकी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। और अद्वियात के लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट को ग्रीन सिग्नल है, फुली फ्री हैंड है जी कि जहाँ जहाँ पे हमें ये जिस तरह की अद्वियात पहुँचानी है वो पहुँचाएँ। तो जो मैं नंबर बता रहा था उस नंबर पर जो भी फ़ोन करेगा तो उसको वहाँ रेस्पॉन्ड होगा। पहली फुर्सत में कोशिश की जाएगी वहाँ डॉक्टर भेजा जाए। अगर वहाँ पे उस नौयत का डॉक्टर मौजूद नहीं है तो वहाँ पे डॉक्टर से एक्सपर्ट करके वहाँ के किसी डीएचओ को या वहाँ के किसी और डॉक्टर को बताया जाएगा जी कि ये शख्स बोल रहा है इसकी ये बीमारी ये कर रहा है तो उसको ये इसको ट्रीटमेंट दी जाए ताकि इमीडिएटली तो उसको रिलीफ पहुँचाया जा सके। तो हेल्थ के बेसिस पे भी कल ये कैबिनेट में बड़ा ये स्ट्रॉन्ग फैसले हुए। मोबाइल क्लिनिक्स ऑलरेडी चल रही हैं। ये भी वज़ीर आला साहब ने कहा कि जो मोबाइल क्लिनिक्स हैं वो हर उस पर जो रिलीफ कैंप्स है वहाँ पे भी जाए, लेकिन सड़कों पे, रोडों पे, बंदों पे लोग जो अपने टेंट्स में बैठे हुए हैं या जो लोग अपनी मदद आप के तौर पे बैठे हुए हैं उन तक भी मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स जो भेजी जाएं ताकि कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो कम से कम जो उसको हेल्थ फैसिलिटी सबसे पहले उसको मिले। कल और एक कैबिनेट में फैसला किया गया, वो मैं थोड़ा सी वजाहत कर लूँ आपको। इससे पहले गंदम की सपोर्ट प्राइस हुकूमत ने मुकर्रर की थी जो लास्ट ईयर थी वो थी 2000 रुपये। कल सिंध काबीना ने फैसला किया कि गंदम की सपोर्ट प्राइस कर दी गई है 4000 रुपये, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। उसकी 2-3 वजूहात भी हैं, वो बेहतर है कि मैं उस वजूहात भी साथ में बताऊँ आपको। उस 4000 रुपये कर पहले 2000 रुपये थी, अब उसको कर दिया 4000 रुपये। उसका मैं आप रीज़न बता दूँ कि इस बार जिस तरह से काश्तकारों की तबाही हुई है, नुकसान हुआ है, तो काश्तकार आगे भी बड़े मतलब बहुत इतना आसान नहीं होगा कि काश्तकार फौरी तौर पर अपनी नेक्स्ट काश्त तो लगा सकें जो कि अगले साल निकलेगी। तो उसके लिए एक तो इनकरेज करना है काश्तकारों को कि आप गंदम की तरफ आए, क्योंकि गंदम नॉर्मली काश्तकार जो है वो महंगे क्रॉप्स लगाते हैं जिससे उनको फ़ायदा ज़्यादा हो। गंदम क्रॉप को इतनी कोई महंगी क्रॉप नहीं समझा जाता, तो ऐसी क्रॉप ऐसी क्रॉप उनको दी जा रही है जिसको वो इनकरेज हो को लगाए। दूसरा कि जो उनकी तबाही हुई है उससे उनको एक तरह से एक उनको सपोर्ट भी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है, इस वक्त
सिंध हुकूमत के पास जो भी गंदम मौजूद है ये वो है कि जो कि 2000 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट ने ली है, लेकिन जो अभी फेडरल गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की है गंदम, वो आपको पता है कि वो क्या रेट पड़ रहा है फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को? वो रेट पड़ रहा है 8 से 8,500 रुपये। तो हमने देखा कि हम अगर अभी 2 लाख मेट्रिक टन जो है वो हम बाहर से गंदम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्राइसिस है और फेडरल गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है उस गंदम की, हमें भी ज़रूरत है और बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी ज़रूरत है। तो अगर हम 8,000 रुपये ले रहे हैं तो उससे बेहतर नहीं कि हम अगर अपने ही किसान को, और आपको पता है जो बाहर से गंदम आती है वो भी 100% उसे कहते हैं कि जी वो इस काबिल उसको नहीं समझा जाता, फिर लोग उसको मिक्स करते हैं हमारी गंदम के साथ कि जी वो गंदम मिला के चलाई जाए। तो हमने कहा कि जी अपनी बेहतर गंदम, और अगर जो भी थोड़ा बहुत फ़ायदा देना है अपने काश्तकार को दें आप, और आप अगर बाहर से 8,000 रुपये में ले रहे हो तो बेहतर नहीं कि आप 4,000 रुपये में अपने ही मुल्क की अपने सूबे से आप वो गंदम लें। तो ये उस नौयत में इसका जो फैसला किया गया। इसके साथ जिस तरह इस वक्त इस पूरे एक्सरसाइज में जो इस वक्त चल रहा है सैलाब की चीज़ें, इसमें कुछ इलाके ऐसे हैं अभी तक जहाँ पे पानी का जो है वो निकाल जो है वो नहीं हो पा रहा। तो हो सकता है कि हुकूमत को कुछ मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने पड़ें। उसके लिए भी कल जो टास्क फोर्स की मीटिंग थी उसमें वज़ीर आला साहब ने इरिगेशन डिपार्टमेंट को और पाक फ़ौज के जो हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स थे उनको कहा जी आप लोग ख़ुद फील्ड का मुआयना कर लें कि हमें, क्योंकि ये पानी ड्रेन आउट करना है, वरना आपके झुड्डो शहर मिरपुर खास जो है ये बहुत बुरी हालत में है इस वक्त। तो उसके लिए जो भी इरिगेशन के एक्सपर्ट्स मेन लीड लेंगे और फिर टेक्निकल सपोर्ट उनको जो है वो पाक फ़ौज भी करेगी। तो उसके तहत वो फैसले किए जाएंगे मज़ीद कुछ मुश्किलात। अच्छा, इस पूरे इस ऑपरेशन में आप देख रहे हैं जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पे हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो जगह जगह पर हमें सिंध गवर्नमेंट की तो हेल्थ डिपार्टमेंट मौजूद ही है, लेकिन साथ साथ खुसूसी तौर पर पाकिस्तान नेवी के हेल्थ कैंप्स लगे हुए हैं, पाकिस्तान फ़ौज के मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। इस वक्त जो रेस्क्यू काम चल रहा है उसमें पाक फ़ौज जो है वो बढ़ चढ़ कर जहाँ जहाँ पे हमारे पास वो लॉजिस्टिक ही नहीं है, ना ही हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ हैं बोट्स की या जो लोगों को रेस्क्यू करने की भी, उसमें भी पाक फ़ौज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। पाकिस्तान नेवी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इनका ये इस पूरे एक्सरसाइज में इन दोनों इदारों ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैं समझता हूँ कि इसको सर्व किया। और अभी भी आपने देखा वो रिसेंटली भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब वो आए हुए थे, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, वो खुद पर्सनली एक चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस वक्त और फेडरल गवर्नमेंट पूरी की पूरी, फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर पूरी फेडरल गवर्नमेंट जो इदारे इससे मुंसलिक हैं वो सब एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त पूरी कौम, जो मैं कह रहा था कि मैं दूसरा एक इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करना है, और मैं समझता हूँ कि इस इशू के बाद कम से कम मेरा दिमाग तो काम नहीं करता कि ये मुल्क आगे कैसे इसको हम लेकर जा रहे हैं। इस वक्त पूरी कौम, आपके तमाम ऑलमोस्ट सियासी क़यादत, आपकी अस्करी क़यादत, आपकी एनजीओज़ को हम क्यों भूलें इस पूरे एक्सरसाइज में, बहुत बढ़ चढ़ के आपके एनजीओज़ काम कर रही हैं, आपके मुखैर हजरात बहुत बढ़ चढ़ के कोशिशें कर रहे हैं, जिसका जो रोल आता है वो करता है। मीडिया, मैं कहता हूँ मीडिया भी अच्छी कवरेज कर रही है, जहाँ पे हम पे तनकीद हो रही है और उस तनकीद को हम भी एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा है, अगर मैं कहीं पे किस इलाके पे मैं नहीं पहुँच सकता हूँ, अगर मुझे मीडिया बता रही है कि जी आप यहाँ पे नहीं पहुँचे, तो मेरा फ़र्ज है पहुँचना, मुझे उसमें मीडिया को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पूरी कौम एक बनी हुई, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी और एक वो शैतानी सिफत वाला वो शख्स, वो जिस गिरी हुई हरकत तक कल पहुंचे हैं, उसके बाद कम से कम मेरा दिमाग काम नहीं करता कि ये सियासत हो नहीं सकती। हुआ क्या, एक जाली तस्वीर जो कि एक टीवी चैनल ने फिर चलाई कि ये इंडिया के किसी स्टोर की है, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया। 600 से ज्यादा लोगों ने उस तस्वीर को रीट्वीट नहीं किया, सर्कुलेट किया, और टैग किसको किया, यूनाइटेड नेशंस को कर रहे हैं। आप किसको टैग कर रहे हैं, पूरी इंटरनेशनल जो भी डोनर्स इदारे हैं आप उनको टैग कर रहे हैं। कोई मसला नहीं। आप सबको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं
कोई बात नहीं, क्या है, खैर है, देखो क्या यार। हाँ, अच्छा, सारे, मैं कंटिन्यू करता हूं, सारे इस वक्त पूरा मुल्क पाकिस्तान इस क्राइसिस में एक कौम बनकर खड़ा हुआ है। इस पूरी मुहिम का मकसद क्या है? मेरा सवाल यह कि इस पूरी घिनौनी गिरी हुई, वो अल्फाज में मीडिया पे कह नहीं सकता, जो कि ना सिर्फ मेरे, हर पाकिस्तानी के जज्बात हुए हैं कि एक तरफ आपके लोग, मासूम मासूम बच्चे, आप देख रहे हैं कि किन हालों में रह रहे हैं, टेंटों में रहे हुए हैं, धूपों में बैठे हुए हैं, 2 वक्त के रोटी के लिए सब लोग परेशान हैं। पूरी हुकूमत, पूरी आपकी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी आपकी इंतजामिया, पूरी आपके सिविल सोसाइटी, सब उनकी मदद के लिए कोशिश करें। आप पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दे रहे हो कि पाकिस्तान को इमदाद ना दो, ये लोगों को भूखा मरने दो, लेकिन पाकिस्तान को जो है, इन मुस्तहिकीन को तक वो इमदाद ना पहुंचे। आप इस तरह की घिनौनी मुहिमें चला रहे हैं। इन घिनौनी मुहिमों का मकसद क्या है? आपकी पहले लड़ाई थी एस्टेब्लिशमेंट से, आपको वहां पे कुछ लोगों के चेहरे अच्छे नहीं लगते थे। आपकी अदलिया से लड़ाई थी, आपको वहां पे चेहरे अच्छे नहीं लगते थे। आपकी इलेक्शन कमीशन से लड़ाई थी, आपको कुछ चेहरे अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन इन मासूम मुतासरीन से आपकी क्या लड़ाई है? इनमें किसका चेहरा अच्छा नहीं लगता आपको? आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं सवाल पूछता हूं पीटीआई के एक एक वर्कर से, जो भी सो कॉल्ड इस शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरी पीटीआई की तंजीम, कोई एक शख्स इस मुहिम का मुझे जवाब बता दे। पूरी तहरीक इंसाफ का कोई एक तर्जुमान मुझे इस मुहिम का जवाब बता दे। और ये अकाउंट्स को, ये नहीं कि जी कोई डमी अकाउंट्स हो कि ये कहते हैं जी कि ये पीएमएलएन के किसी वर्कर ने चलाए होंगे या ये पीपुल्स पार्टी किसी वर्कर ने चलाए होंगे। ये वो अकाउंट से तस्वीरें पोस्ट हुई हैं जो कि नोन लोग हैं पाकिस्तान में, जो आपको ओपन सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान में, जो आपकी खुल के हिमायत कर रहे हैं पाकिस्तान में। और फिर उस तस्वीर की एनसीओसी ने कल तरदीद चलाई कि इस तरह की जो इमदाद जिसकी तस्वीर दी गई है, ये इस तरह की इमदाद अभी तक पाकिस्तान को कोई रिसीव ही नहीं हुई है। अगर पाकिस्तान को इमदाद रिसीव नहीं हुई है, आप भारत की या किसी और जगह की तस्वीर बना के आप पूरी सोशल मीडिया में उसको वायरल कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप उन तमाम डोनर एजेंसीज को भेज रहे हैं, और उन डोनर एजेंसीज को आप क्या कह रहे हैं? आप उन डोनर एजेंसीज को कह रहे हैं कि जी ये हालत है पाकिस्तान का, बराए मेहरबानी पाकिस्तान में डोनेशन ना भेजो। ये कौन सी सियासत है? इस तरह की सियासत पाकिस्तान में आज दिन तक आप सब सहाफी लोग बैठे, किसी ने जिंदगी में देखी कि हालत, मतलब ये एक हालत जंग होती है कि आप जब देख रहे हो कि लोग एक तरफ डूब रहे हैं, उनको बचाने के लिए पूरी हुकूमती मशीनरीज वहां मौजूद हैं, सब लोग, हर इदारा वहां पे मौजूद है, मुखैर हजरात मौजूद है जिनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, आपके एनजीओ जिनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन वो सब वॉलंटियरली मौजूद है। आप मदद नहीं कर सकते, हमें पता है, आप सिर्फ फोटो सेशन के लिए एक दफा आए, लेकिन आप मदद ना करो, आप जो भी करना है कर लो, लेकिन आप इस तरह की घिनौनी मुहिम कैसे चला सकते हो? मैं अपील करता हूं फेडरल गवर्नमेंट से, मैं अपील करता हूं इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह साहब से, और ये मैं जाती हैसियत में अपील कर रहा हूं, ये मैं कोई पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ नहीं दे रहा, ना ही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की हैसियत से मौक़िफ़ दे रहा हूं। मैं जाती हैसियत में एज अ पाकिस्तानी मैं अपील करता हूं कि जो लोग भी इस मुहिम में शामिल थे, क्योंकि ये इज़हार आज़ादी नहीं है, अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो कोई ये नहीं कह सकता कि जी इज़हार आज़ादी के खिलाफ आप दबाना चाहते हैं। इज़हार आज़ादी वो होती है कि आप कोई बात बोलना चाहो, आप कोई बोलने से रोक रहा हो। अगर आप झूठ फैलाना चाह रहे हो, और वो भी ऐसा झूठ जिससे लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान हो सकता हो, क्या ये इज़हार आज़ादी होगी? तो मैं राणा सनाउल्लाह साहब से, इंटीरियर मिनिस्ट्री से, FIA से, जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान को, सबसे अपील करता हूं कि इस तरह की मुहिमों को अगर आपने डिस्करेज करना है फ्यूचर में भी, तो जो लोग इसमें शामिल थे इस घिनौनी साजिश में, जो कि ये साजिश थी उन मुतासरीन के खिलाफ, ये उन मासूम बच्चों के खिलाफ साजिश थी। आपने मासूम बच्चों के चेहरे देखे? खान साहब तो स्टेज से उतरने के लिए तैयार नहीं है। हमने वो बच्चों
गोद में भी उठाया, हमने उन बच्चों को देखा भी, हमने उनके चेहरे भी देखे, हमने उन मासूम औरतों की भी हमने आवाज़ चीखें सुनी है। वहां पे जिस तरह का जो क़यामत सुगरा का माहौल लगा हुआ है, उधर जो लोग पानी में डूबे हुए जो अपनी इमदाद के लिए पुकार रहे हैं, हम उसकी मदद में लगे। और आप पूरी दुनिया को यह मैसेज देना चाहते हो कि जी पाकिस्तान की मदद ना की जाए, इन मुतासरीन की मदद ना की जाए, क्योंकि आप इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी में मौजूद नहीं हो। पाकिस्तान और ये सैलाब मुतासरीन, ये हमारे लिए हमारी रेड लाइन है। इनके ऊपर किसी किस्म की इस तरह की साजिश जिससे पूरी दुनिया को आप मना कर रहे हो कि इन लोगों तक इमदाद ना पहुंचे, इससे मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं चाहता, गिरी हुई चीज पॉलिटिक्स में मैंने कभी नहीं देखी, और मैं कहता हूं ये पॉलिटिक्स है भी नहीं, ये सियासत हो ही नहीं सकती। इतना नुकसान आपको भारत नहीं पहुंचाना चाहता, इतना नुकसान आपको इस्राइल नहीं पहुंचाना चाहता जितना ये शैतान इमरान खान आपको पहुंचा रहा है। तो मेरी अपील होगी कि फौरी तौर पर इंटीरियर मिनिस्ट्री, साइबर क्राइम विंग, इनका जो लोग जिन लोगों ने पोस्ट किया, फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार करें कि जिन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में इमदाद ना पहुंचाई जाए। और मैं पर्सनल जाती हैसियत में मैं सिंध हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करूंगा कि ये जो चीज जो कि एक साजिश की गई, इसमें अदालत जो है वो एक्शन ले, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं दिस इज नॉट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।